नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में से झारखंड की प्रमुख जनजातियां के बारे में पढ़ेंगे। टोटल झारखंड में 32 जनजाति है, जिसमें से हम लोग 25 जनजाति के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। जो भी 7 बचे हुए हैं अभी, इसको जो है आज हम कंप्लीट करवा देंगे और आज कंप्लीट हो जाने के बाद कल से जो है झारखंड की प्रमुख जनजातियों से टेस्ट जो है लेना स्टार्ट कर देंगे। इस झारखंड के प्रमुख जनजाति से टोटल जो है 4 टेस्ट होंगे और 4 टेस्ट में 120 प्रश्न हम देंगे। ठीक है, हो सकता है 10-20 प्रश्न बढ़े। 4 टेस्ट में 120 प्रश्न देंगे, इसको लगा लीजिएगा। उसके बाद झारखंड के आदिवासी से जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, सारे प्रश्न जो है आपसे बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। झारखंड का इतिहास जो है ये कंप्लीट आज हो जाएगा। उसके बाद कल से जो है झारखंड का इतिहास जो है हम स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग खोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद और भी कुछ जनजातियां हैं, इसको जो है हम आज कंप्लीट करवा देंगे। तो ये जो खोंड जनजाति है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जो नए छात्र हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग जो है एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल करके, एग्जाम पोर्टल ऐप, ठीक है, इसको इंस्टॉल करके, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करके जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और रजिस्टर करके जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर रजिस्टर करके जो है वहाँ से ब्लास्टर बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खोटा का भी क्लासेस चल रही है, खोटा भी टेस्ट आज शाम को लेने वाले हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से, जो काफ़ी अच्छे से यहाँ से तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, जो लोग इसका नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिए और नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा के जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि आप एक किताब में पढ़ोगे तो कुछ मिलेगा, दूसरे किताब में पढ़ोगे तो कुछ और मिलेगा। लेकिन यहाँ जो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना, ये पीडीएफ आपको, इस पीडीएफ में सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, कहीं से अलग अलग किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से और भी हम झारखंड के इतिहास करवाएंगे, उसको भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप केवल पीडीएफ पढ़ लेना, सारे पॉइंट हमने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सअप करके। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं खोंड जनजाति के बारे में। तो ये जो खोंड जनजाति है, ठीक है, ये जो खोंड जनजाति है, ये मुख्य रूप से जो है उड़ीसा क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, उड़ीसा के पहाड़ियों और जंगलों में। और इसकी संख्या जो है, अभी अगर हम लोग बात करेंगे पूरे भारत में खोंड जनजाति की संख्या अगर बात करेंगे तो लगभग जो है 8 लाख है। ठीक है, कितने? 8 लाख। यह जो खोंड जनजाति है झारखंड में भी निवास करती है और झारखंड की जो है एक लघु जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इसकी संख्या मात्र 221 है, 0.003%। किसमें? झारखंड राज्य में। और झारखंड में इस जनजाति का मुख्य स्थान कहाँ पर है? गढ़वा। ठीक है, तो गढ़वा क्षेत्र में जो है आपको जो है खोंड जनजाति के लोग जो है देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन से जो है प्रजातीय दृष्टि से कौन सा है, तो इसको जो है द्रविड़ परिवार में रखा गया है। ठीक है, खोंड जनजाति को द्रविड़ प्रजाति से आते हैं और इनकी भाषा जो है कोंधी। तो इसको आप जरूर याद रखना। ठीक है, कि खोंड जनजाति का भाषा को क्या कहते हैं? कोंधी कहते हैं। और इस जनजाति में नर बलि का प्रथा है। ठीक है, नर बलि का प्रथा है जिसे मरियाह कहते हैं। समझ रहे ना? तो इसको जरूर याद रखना, मरियाह क्या होता है? नर बलि का प्रथा है जो खोंड जनजाति में चलता है चीज। कोंधी क्या है? तो कोंधी भाषा है। कौन सी जनजाति का? खोंड जनजाति का। और इस जनजाति की जो है 3 प्रजातियां हैं। पहला जो है कुहिया, दूसरा डोंगरिया और तीसरा देसिया। कुहिया जो होता है वो पहाड़ी वाले इलाकों में, भागों में जो है निवास करते हैं खोंड जनजाति के लोग। डोंगरिया जो है पहाड़ों के निचली तल्ले में जो है ये लोग निवास करते हैं। और देसिया जो है समतल भूमि में रहकर जो है निवास करते हैं। आप यहाँ पर देखो, अगर हम ऐसे पहाड़ बनाते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, खोंड जनजाति के लोग, इसको कहा जाता है कुहिया। जो नीचे वाले क्षेत्र में जो रहते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है डोंगरिया। और जो प्लेन वाला, इधर जो प्लेन और टाण वाला जो क्षेत्र होता है जिधर निवास करते हैं ये सब खोंड जनजाति के लोग, इसको कहा जाता है देसिया। इसको याद रखना। इसमें केवल जनजाति कभी भी आप पढ़ो ना, तो जनजाति में केवल आप शब्द याद रखना सीखो। जैसे कि कोंधिया क्या होता है, इसी सब सवाल पूछा जाता है और इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर बेसिक जानकारी पूछा जाएगा तो आप उतने जानते हो कि बिना पढ़े भी आप उसको कर दोगे। लेकिन वही अगर आप कोंधी के बारे में नहीं पढ़ोगे, मरियाह के बारे में नहीं पढ़ोगे कि आखिर ये शब्द होता क्या है, तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए इस तरह का जो हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है ना, इस तरह को जो है आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़ के कंप्लीट कीजिए इसको। कुहिया होता है और डोंगरिया द्वारा की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को पोड़चा कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका, ये दोनों में जो
खेती होती है ना, कृषि होती है ना, पहाड़ पे जो कृषि होती है ना, उसको कहा जाता है पोड़चा। और इस जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? बूरा पेनू या फिर बेलापून, ठीक है। साथ ही साथ ग्राम देवता, ठाकुर देवता, मरांग बुरु की भी पूजा जो है खोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। और इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार जो है नावानंद है, ठीक है। नावा खानी का सदस्य है, मतलब उसी के बराबर होता है नावानंद। और इसका ग्रामीण संगठन के मुखिया को जो है गौटिया कहा जाता है। तो आपको जो है इसको भी याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि खोंड जनजाति की ग्रामीण संगठन को क्या कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, गौटिया कहा जाता है। और यह जनजाति अपने आप का जो है 100% हिंदू मानती है, ठीक है। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति के लोग अपने आप को हिंदू मानती है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोरबा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो यह जो जनजाति है झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ठीक है। झारखंड की एक आदिम जनजाति है जिसकी प्रजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से है। और इनका मूल निवास स्थान जो है मध्य प्रदेश में है और उधर से ही जो है झारखंड में प्रवेश किए हैं। झारखंड में इसकी सर्वाधिक आबादी जो है गढ़वा जिले में पाई जाती है। और इसके जो है 2 उपजाति हैं कोरबा जनजाति के, एक है पहाड़ी कोरबा और दूसरा है डिहरिया कोरबा। तो पहाड़ों में जो निवास करते हैं उसको पहाड़ी कोरबा कहते हैं, और गांव में जो निवास करते हैं ना उसको डिहरिया कहते हैं। गांव को हम लोग डीह भी कहते हैं, पता है ना, डीह। कौन सा डीह में रहते हैं, कौन सा डीहा में रहो ही, ये पता है ना। तो गांव को डीह भी कहते हैं। तो डिहरिया मतलब समझ जाना कि गांव में निवास करने वाला, और पहाड़ी कोरबा मतलब पहाड़ों में निवास करने वाला। और इस जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को बियोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बियोड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन से जनजाति के द्वारा जो है बियोड़ा जो है स्थानांतरित कृषि की जाती है? तो कोरबा जनजाति के द्वारा। लेकिन अभी पीछे हमने बताया था आपको, ये जो खोंड जनजाति है इसके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? पोड़चा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के शब्द को आपको याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो इस जनजाति में गोत्र प्रथा जो है पाई जाती है, जो होटिये, कासी, सुइया, कोकट, बुचुंग आदि में विभाजित है। और इस जनजाति में चढ़के और डालों का संबंध विवाह से है, ठीक है। चढ़के और डालों का संबंध जो है विवाह से है। और इसके प्रमुख देवता जो है सिंगबोंगा है, ठीक है। इनके जो प्रमुख भगवान हैं जिसको ये लोग मानते हैं, जिस पे आस्था विश्वास है, उसको सिंगमोंगा कहते हैं, ठीक है। और जबकि इनका प्रधान पुजारी जो है बैगा कहलाता है, इसका जो पुजारी होता है उसको बैगा कहलाता है। और भगवान के अलावे इस जनजाति में धरती माई, रक्सेल, डरहा चांडी, सोखा देवी देवता का भी पूजा करते हैं। और इस जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? मयारी कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। वैसे जो है जनजाति का जो शासन व्यवस्था है वो जेपीएससी में पढ़ना है, ठीक है, जेपीएससी में पढ़ना है। लेकिन जो बेसिक पंचायत का जो मुखिया होता है वो सब जानकारी जो है आपको जेएसएससी में पढ़ना है। हो सके यहाँ से सवाल पूछ दे, ठीक है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। इस जो कंटेंट है ना कि जनजातियों का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है ये जेपीएससी में पढ़ना होता है। लेकिन जो बेसिक जानकारी होता है ना कि उसके पंचायत के क्या, जैसे कि संथाल जनजाति में जो है उसका पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं वगैरह, उसी प्रकार इसमें भी जो है आपको हर जनजाति के बारे में पढ़ना है कि उसके पंचायत के जो है प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो किसान जनजाति के बारे में। तो यह जो किसान जनजाति है, रुकिए थोड़ा सा, हाँ, तो यह जो किसान जनजाति है यह स्वयं को जो है नगेशिया कहती है। और ये वाला सवाल जो है पूछा गया था कि झारखंड में निवास करने वाले कौन से जनजाति जो है अपने आप को नगेशिया कहती है? तो किसान जनजाति के लोग कृषि कार्य प्रमुखता से करने के कारण जो है इसे किसान जनजाति के रूप में जाना जाता है। और डाल्टन महोदय के अनुसार जो है इस जनजाति को पांडवों का वंशज बताया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि पांडवों का वंशज जो है डाल्टन ने झारखंड के किस जनजाति को बताया था? किसान जनजाति को। और इसका मूल निवास स्थान जो है ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगे ये सब किसान लोग, ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे? पलामू जिला में, ठीक है। और इस जनजाति में उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। यह जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक सिंदूरिया है और एक तेलिया है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा गया था, सिंदूरिया और तेलिया जो है यह कौन से जनजाति को या फिर कौन से जनजाति के अंतर्गत आता है? तो यह जो है झारखंड राज्य के किसान जनजाति के अंतर्गत आता है।
इसमें कई प्रकार के विवाह जो है फेमस है, प्रचलित है। कौन कौन से उसको देखिए। सबसे पहला आयोजित विवाह, चढ़ौआ विवाह, गुरुम्बा विवाह, ठीक है। तो आयोजित विवाह होता है, सर्वाधिक प्रचलित है इस जनजाति में। चढ़ौआ विवाह सामान्य विवाह होता है, और गुरबा विवाह जो है लड़की को घर से लाकर विवाह करना, ठीक है। ये आपका लड़की के घर से लड़का के घर में जो विवाह होता है ना, उसको कहा जाता है गुरुम्बा विवाह। और इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। तो आपको डाली समझ के याद रखना है कि डाली होता क्या है। तो डाली जो होता है एक तरह से वधु मूल्य जो है दिया जाता है आपको शादी वगैरह में, उसी को डाली कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। इनका प्रमुख देवता जो है सिंगबोंगा है। झारखंड के लगभग जितने भी जनजाति है, लगभग जनजाति का प्रमुख देवता सिंगबोंगा ही है। तो इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करने में। इसके बाद कोरा या फिर कोड़ा जनजाति, ये भी काफ़ी फेमस है। इसे दांगर भी कहते हैं, ठीक है, दांगर। तो दांगर कौन से जनजाति को कहते हैं? कोरा या फिर कोड़ा जनजाति को। और कोड़ा का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी कोड़ना या फिर काटना, ठीक है। यह जनजाति मुख्य रूप से जो है बोकारो में पाई जाती है, और इस जनजाति में गोत्र प्रथा प्रचलित है। गोत्र को गोष्ठी कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? गोष्ठी। तो गोष्ठी जो है कौन से जनजाति में गोत्र को कहा जाता है? तो कोरा या फिर कोड़ा जनजाति में। और गोत्र प्रथा में सबसे ऊपर कच्छ एवं सबसे नीचे बुटकोई गोत्र है। काफ़ी सारे गोत्र इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे टॉप में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसको कच्छ कहा जाता है, और जो सबसे नीचे कम प्रचलित है उसको बुटकोई कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब को भी आपको याद रखना है। रिजले जो महोदय है, रिजले जो थे, इनके द्वारा जो है इसको 7 समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा? ढोल, ठीक है, मोलो, बदमिया, जेठिया, सोनरेखा, सिखरिया या फिर गुड्डी। और इसका प्रमुख नृत्य की बात करेंगे तो खेमटा का नाम आप लोग सुने हैं ना? नहीं सुने होंगे तो फिर नृत्य वाले क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे, खेमटा झूमर वगैरह। तो इनका मुख्य नृत्य जो है खेमटा है, झिंगफुलिया है, गोलवारी है, दोहरी है। ये सब इनका मुख्य नृत्य है कोड़ा जनजाति का। और सर्वाधिक मुख्य संस्कार जो है उसको गोदना है, जो स्वर्ग नरक में एक दूसरे को पहचान का साधन है। जैसे हाथ वगैरह में जो है आपका, ठीक है, हाथ वगैरह में गोदना वगैरह लगाते हैं ना, तो उसी तरह से जो इसका मुख्य रूप से जो है काफ़ी प्रचलित है, गोदना ये सब लगाते हैं। और इसका मीनिंग यही है कि गोदना एक बार लगा लीजिएगा ना तो आप मिटने वाला नहीं है। तो कहा जाता है कि स्वर्ग नरक में एक दूसरे को पहचानने का साधन है, कि मर जाने के बाद जब स्वर्ग नरक में जाएंगे लोग, कोड़ा जनजाति के लोग, तो वहाँ पे जो है एक दूसरे को पहचान सकेंगे। किससे? गोदना से। इसलिए काफ़ी फेमस है इसमें, और काफ़ी ज़्यादातर किसान लोग जो है गोदना वगैरह का यूज करते हैं। अभी भी काफ़ी प्रचलित है झारखंड में। इनका पूजा स्थल जो है पींगी कहलाता है, अखड़ा कहलाता है, बोंगथान कहलाता है, दादी थान कहलाता है, आहरी थान कहलाता है, ठीक है। और इनके पुजारी जो होते हैं उसको बैगा कहते हैं, ठीक। और जबकि ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है, इसको याद रखना है। वधु मूल्य को पोन कहा जाता है, ठीक है। पोन भी याद रखना है, डाली भी याद रखना है, सब वधु मूल्य का ही एक प्रकार है, लेकिन अलग अलग जनजाति में। अब महली जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो महली जनजाति है इसको जो है शिल्पी जनजाति के रूप में भी जो है जाना जाता है। और ये सवाल जो है हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा है इसको जेएसएससी ने, ठीक है, कि शिल्पी जनजाति के रूप में झारखंड राज्य के किस जनजाति को जाना जाता है? तो इसको जो है महली जनजाति को जाना जाता है। यह जो जनजाति है बांस कला में दक्ष एवं प्रवीण मानी जाती है। मतलब कि बांसों वगैरह का, बांस जो होता है ना, बांस वगैरह का जो है टोकरी वगैरह जो है, ये सब काफ़ी अच्छे से महली जनजाति के लोग जो है बना लेती है। और कार्य के आधार पर जो है रिजले महोदय ने इन्हें 5 भागों में विभाजित किया है। 5 तरह से इसको विभाजित किया है। एक होता है बांसफोड़ महली, जिसको बांस से वस्तुओं में उत्पादन में दक्ष है, बांस के वस्तुओं से जो है उत्पादन बनाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टोकरी वगैरह या फिर डिजाइन वगैरह जो है बांसफोड़ महली के द्वारा जो है किया जाता है। एक होता है दूसरा पातर महली, तो बांस उपकरण बनाना तथा खेती करते हैं, मुख्य रूप से तमाड़ में मिलते हैं, तमाड़, ठीक है, रांची का जो तमाड़ है उस क्षेत्र में। तांती महली, शादी विवाह में पालकी, ढान या फिर बाजा बजाना, ठीक है। तो शादी वगैरह जब होता है उस समय जो है पालकी वगैरह जो ढोते हैं ना, या फिर बाजा वगैरह जो बजाते हैं, वो तांती महली का कार्य होता है। सुल्की महली, इसका कार्य क्या है? मजदूरी का काम करना, ठीक है। महली मुंडा, इनका काम क्या है? मजदूरी करना, कृषि करना। मुख्य निवास स्थान जिसका कहाँ पर है? लोहरदग्गा में ये सब देखने को मिलते हैं। तो महली जनजाति को शिल्पी जनजाति कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। और कौन सा कार्य में इसको जो है प्रवीणता हासिल है, सबसे अच्छा कौन सा काम करते हैं? तो ये जो है बांस का कला करते हैं, बांस का जो है काफ़ी अच्छे अच्छे आर्ट वगैरह बनाते हैं बांस से। 5 भागों में जो है रिजले ने इनको विभाजित किया है। बांसफोड़ महली, पातर महली, तांती महली, सुल्की महली और महली मुंडा, ठीक है।
थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं इसको। इस जनजाति की सर्वाधिक आबादी जो है रांची जिले में पाई जाती है और इस जनजाति के सर्वोच्च देवता को सूरजी देवता कहा जाता है। और इसके अलावे बड़ा पहाड़ी, मनसा देव, ठीक है, गोड़ाग सारकी पूर्वज जिसको माना जाता है, ये सब इसमें कहा जाता है। सिल्ली क्षेत्र में रहने वाली महली जनजाति जो है उतूर पूजा करती है। इस जनजाति की सांस्कृतिक विरासत काफ़ी ऊंची है। इसी जनजाति के लोग जो है संगीत सृजन नामक संस्था चलाते हैं। साथ ही साथ नागपुरी के विद्यापति के नाम पर प्रसिद्ध महान नागपुरी लेखक घासीराम जो है इसी जनजाति से संबंधित है। तो आपको घासीराम के बारे में याद रखना है हर हाल में कि घासीराम जो है, जो नागपुरी के जो लेखक हैं, एक कौन से जनजाति से संबंधित रखते हैं, तो यह जो है आपका महली जनजाति से संबंधित रखते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। अब जो है झारखंड के जो है कंवर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और यह जो कंवर जनजाति है झारखंड के 31वें अनुसूची जनजाति के रूप में जो है मान्यता प्राप्त की है। तो झारखंड के 31वें जनजाति के रूप में किसे जाना जाता है? कंवर जनजाति को। और राज्य गठन के समय यह अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं था, लेकिन 8 जनवरी 2003 को जो है भारत सरकार ने इसे झारखंड के 31वें अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है मान्यता दी है। तो आपको जो है 31वें जनजाति झारखंड की कौन सी है? कंवर। और कब इनको भारत सरकार ने मान्यता दी थी, इस डेट को आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। कब दी थी? 8 जनवरी 2003 को। ये वाला सवाल पूछा भी गया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ पर है? पलामू, गुमला, सिमडेगा, ये सब जगह में जो है ये सब देखने को मिलते हैं। प्रजातीय दृष्टि से देखोगे तो इसको जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइट की श्रेणी में रखा गया है और इसका भाषा जो है कंवरासी है। कंवरासी है, कांवराती है, ठीक है, इसकी भाषा, इसको याद रखना है। कंवर जनजाति जो है स्वयं को जो है कौरव कुल से जोड़ती है तथा इसमें प्रचलित मुख्य गोत्र जो है प्रहलाद है, विशिष्ट शुक्रदेव है, प्रासर है, विश्वामित्र है। ये सब जो है इसका गोत्र का जो है नाम है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है उसको क्रय विवाह कहा जाता है। क्रय विवाह। यहाँ वधु मूल्य को सुखदाम, ठीक है, या फिर सुख मूल्य कहा जाता है। वर पक्ष द्वारा अपने गोत्र का वन से बाहरी लड़की ढूंढने की प्रथा को जो है कुटमैती कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। कुटमैती क्या है? इस जनजाति के पंचायत के मुखिया को सयाना कहा जाता है, बल्कि पुजारी को बैगा कहा जाता है, ठीक है। तो लगभग जनजाति में जो है पुजारी को बैगा कहा जाता है, लेकिन पंचायत के मुखिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अलग अलग जनजाति में। लेकिन कंवर जनजाति में जो है पंचायत के मुखिया को सयाना कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या याद रखना है? इसको जो है कंवर जनजाति को जो है झारखंड राज्य के 31वें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता कब दी थी भारत सरकार ने? 8 जनवरी 2003 को। इसको याद रखना है। अब एक और जो है 32वीं जनजाति जो है, इसको भी जो है 8 जनवरी 2003 को जो है भारत सरकार के द्वारा जो है मान्यता दी गई थी। तो कोल जनजाति जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है और अंतिम जनजाति है। झारखंड में टोटल 32 जनजाति है और 32वां जनजाति कौन सा है? झारखंड का कोल जनजाति है। और 8 जनवरी 2003 को जो है इसको जो है जनजाति के रूप में भारत सरकार के द्वारा जो है मान्यता दी गई है। प्राचीन काल में कोल शब्द का प्रयोग जो है झारखंड के सभी जनजाति के रूप में किया जाता था। और यह जनजाति मुख्य रूप से जो है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो दुमका, देवघर, गिरिडीह, ये सब क्षेत्र में जो है आपको कोल जनजाति के लोग देखने को मिल जाएंगे। कंवर की भांति यह जनजाति भी सरना संस्कृति को मानती है। इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा हैं और इसमें वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है, ठीक है। पौन, डाली, पोटे, ये सब क्या है? ये सब वधु मूल्य है। इसको जरूर याद रखना, ठीक है। और यह जनजाति लोहा गलाने के साथ साथ कृषि मजदूरी का कार्य भी जो है करती है। और इस जनजाति को परंपरागत पंचायत का मुखिया जो है मांझी कहलाता है। और यह जनजाति प्रतिवादी तथा महुआ, सकुआ, आम जैसे वृक्षों की जो है पूजा करती है। तो बस आपको यही चीज याद रखना है इसमें कि झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में किसे जो है मान्यता दी गई थी? कोल जनजाति को। कब दी गई थी भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता? 8 जनवरी 2003 को। ये 2 डेट को जो है आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है यह कंप्लीट हो जाता है आपका कोल जनजाति। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और कल से देना हम स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री और कल हम टेस्ट भी लेंगे। तो झारखंड के 32 जनजाति हैं, 32 जनजाति में से 4 टेस्ट लेंगे और हर टेस्ट में जो है 30 प्रश्न रहेंगे आपके। टोटल 120 प्रश्न देंगे, आप इसको लगा लेना। आपसे सारे प्रश्न एग्जाम में जनजाति से संबंधित प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो नए छात्र हैं आप लोग इस पे जो है व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं
नहीं तो फिर एग्ज़ाम पोर्टल ऐप जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें टेस्ट वगैरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको थैंक यू।